अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस में एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। राइट द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ट्रांसपोज लिखना है मैट्रिसेस का। सेकंड लेक्चर में हमने देखा था कि मैट्रिसेस का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। अब हम इस लेक्चर में जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे नोट्स की मदद से। तो पहला क्वेश्चन है राइट द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस का हमने ट्रांसपोज लिखना है। पहला मैट्रिक्स है हमारे पास मैट्रिक्स पी। हमने ट्रांसपोज में क्या करना होता है, रोज़ को कॉलम्स में चेंज करना होता है। सबसे पहले जो है हम ट्रांसपोज लेते हैं पी का, टेकिंग ट्रांसपोज दोनों साइड पर जो है हम ट्रांसपोज ले लेंगे। अब हम जो है इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, यानी ये जो फर्स्ट रो है इसको हम कॉलम में चेंज करते हैं। फर्स्ट रो में हमारे पास 1 और 2 एलिमेंट प्रेजेंट है। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हम इसको कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे। जो सेकंड रो है 3 और 1 इसको हम जो है कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा पी का ट्रांसपोज। अब इसका सेकंड पार्ट है क्यू मैट्रिक्स। इसी तरह हम क्यू मैट्रिक्स पर ट्रांसपोज ले लेंगे। क्यू मैट्रिक्स के हमारे पास फर्स्ट रो है एल और एम। एल और एम को हम कॉलम की फॉर्म में लिख लेते हैं। सेकंड रो जो है वो हमारे पास है एन और पी। एन और पी को भी हम कॉलम की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्यू का ट्रांसपोज। अब इसका थर्ड पार्ट है आर मैट्रिक्स। आर मैट्रिक्स में हमें सिर्फ एक ही एलिमेंट दिया हुआ है, यानी 6 जो है वो हमारे पास एक रो भी है और एक कॉलम भी है। तो इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं तो हमारे पास 6 ही आ जाता है। फोर्थ है हमारे पास पार्ट एस मैट्रिक्स में हमारे पास है -5 और 1। ये फर्स्ट रो है, हम इसको कॉलम की फॉर्म में लिख देते हैं। हमारे पास सेकंड रो है -2 और 1, इसको हम कॉलम की फॉर्म में लिख देते हैं। और थर्ड रो है 4 एंड 4। 4 और 4 को भी हम कॉलम की फॉर्म में लिख देते हैं। ये हमारे पास आ जाता है एस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। फिफ्थ पार्ट है टी मैट्रिक्स। टी मैट्रिक्स में हम जो है रोज़ को कॉलम में चेंज कर देंगे तो हमारे पास टी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा। फर्स्ट जो हमारे पास रो है 6 7 8, इसको हम यहाँ पर कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं। सेकंड रो जो है हमारे पास 13 1 3, इसको हम कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं। थर्ड रो है 2 4 एंड 5, इसको भी हम कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं। ये हमारे पास आ जाता है 3 टी का ट्रांसपोज। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। 4 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। इन मैट्रिसेस के हम ट्रांसपोज लेंगे और देखेंगे कि कौन सी मैट्रिक्स जो है वो किस मैट्रिक्स के इक्वल आ रही है। इसको हम नोट्स में देखते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास है ए। जब हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास ए में है हमारे पास A1 एंड A2 रो में। इसको हम कॉलम बना देते हैं। A1 और A2 यहाँ पर हमारे पास कॉलम की फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास ए मैट्रिक्स की जो सेकंड रो है उसमें है B1 एंड B2। जब हम इसको कॉलम की फॉर्म में लिख देते हैं तो ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ गया। अब हम बी का ट्रांसपोज लेते हैं। उसकी फर्स्ट रो में है A1 एंड B1। जब हम इसको कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास आ जाता है A1 B1। सेकंड रो को हम कॉलम की फॉर्म में लिख लेते हैं। जब हम इन दोनों मैट्रिसेस को देखते हैं तो ए का जो ट्रांसपोज है वो हमारे पास बी के इक्वल आता है। जो ए का ट्रांसपोज आया है वो हमारे पास बी के इक्वल है और जो बी का ट्रांसपोज आया है वो हमारे पास ए के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि ए का ट्रांसपोज हमारे पास इक्वल है बी के और बी का ट्रांसपोज इक्वल है ए के। अब हम सी मैट्रिक्स को देखते हैं। सी मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है -3 1 एंड -1। जब हम इसको कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं तो ये ऐसे आ जाता है। सेकेंड रो है 4 2 एंड 7, इसको भी हम कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं। अब हम डी मैट्रिक्स को चेंज करते हैं। डी मैट्रिक्स में हमें -3 और 4 रो की फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं। -1 और 2 रो की फॉर्म में है, इसको कॉलम की फॉर्म में लिख लेंगे। और फिर लास्ट में है -1 एंड 7, इसको हम कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं। जब हम इन दोनों मैट्रिसेस को देखते हैं तो जो हमारे पास सी है वो हमारे पास इक्वल आता है डी के ट्रांसपोज के, और जो हमारे पास डी है वो हमारे पास इक्वल आ रहा है सी के ट्रांसपोज के। यानी जो सी का ट्रांसपोज है वो हमारे पास डी के इक्वल है और डी का जो ट्रांसपोज है वो हमारे पास सी मैट्रिक्स के इक्वल है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं? जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वापस वो हमारे पास वही मैट्रिक्स बन जाए उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें 4 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, उसमें हमने बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है और कौन सा सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। पहला मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स। ए का हम ट्रांसपोज लेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज दोनों के ऊपर ट्रांसपोज लगाएंगे।
अब यहाँ पर हमारे पास ए की फर्स्ट रो जो है वो है 5 माइनस 7, उसको हम कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे, सेकेंड रो को कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे। अब हम देखते हैं ए का जो ट्रांसपोज है वो हमारे पास ए का मैट्रिक्स नहीं बना। ए मैट्रिक्स में हमारे पास फर्स्ट रो में 5 और -7 है, और जब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तब हमारे पास 5 और यहाँ पर -1 आ रहा है। इसलिए जो ये ए का जो ट्रांसपोज है हमारे पास ए के इक्वल नहीं आया, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। बी मैट्रिक्स को देखते हैं। बी मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो हमारे पास बी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। ये हमने बी का ट्रांसपोज लिया और ये वापस हमारे पास इस मैट्रिक्स के इक्वल हो गया, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। थर्ड पार्ट देखते हैं, सी मैट्रिक्स। जब हम सी मैट्रिक्स में 3 4 5 6 है, और जब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तब हमारे पास आ जाता है 3 5 4 एंड 6। इन दोनों की पोजीशंस चेंज हैं, इसलिए सी का जो ट्रांसपोज है वो हमारे पास सी के इक्वल नहीं है, तो ये मैट्रिक्स भी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। फोर्थ पार्ट है डी मैट्रिक्स। जब हम डी का ट्रांसपोज ले लेते हैं वो हमारे पास डी के इक्वल नहीं आता। डी मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। इसका ऑर्डर 2/3 है, और जो डी का ट्रांसपोज हमने लिया है उसका ऑर्डर हमारे पास है 3/2, तो इनका ऑर्डर ही चेंज है, तो ये डी का जो ट्रांसपोज है वो डी के इक्वल नहीं है, तो ये मैट्रिक्स में हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्सेस होते हैं जब हम ट्रांसपोज ले लेते हैं और हमारे पास वही मैट्रिक्स बन जाए लेकिन साथ माइनस भी आता है। माइनस को हम बाहर लेते हैं और हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाता है, तो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं ऐसे मैट्रिक्स को। फर्स्ट मैट्रिक्स को देखते हैं, ए मैट्रिक्स। जब हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं, दोनों साइड पे ट्रांसपोज लेते हैं, 0 4 को हम कॉलम बना देते हैं, -0 4 को हम सेकेंड कॉलम बना देते हैं। तो ये जो हमने ट्रांसपोज ले लिया है इसमें से हम माइनस को बाहर कॉमन लेते हैं। जब हम माइनस को बाहर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन सब के साइन चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पर है 0, ऊपर -4 था, जब हमने इसका माइनस बाहर कॉमन ली है तो 4 जो है वो माइनस माइनस प्लस हो गया। नीचे वाला 4 जो था वो हमारे पास पॉजिटिव था, तो वो माइनस प्लस नेगेटिव हो गया। अब जो लास्ट में है 0, तो 0 के साथ हम प्लस लगाएं या माइनस लगाएं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास ए का जो ट्रांसपोज है वो हमारे पास इक्वल आ जाता है -a के। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास हो गई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बी पार्ट है। बी पार्ट में भी हम बी का ट्रांसपोज लेते हैं। ये रो है, इसको हमने कॉलम की फॉर्म में लिखा, इस रो को हमने कॉलम की फॉर्म में लिखा। माइनस को बाहर कॉमन ले लिया, अंदर वाले एलिमेंट्स के साइन चेंज हो गए, तो हमारे पास बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल आ जाता है माइनस, और ये वाला जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो बी मैट्रिक्स बन गया। तो ये हमारे पास बी मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। थर्ड पार्ट है सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज देते हैं, सी मैट्रिक्स में हमारे पास फर्स्ट रो में है 0 7, उसको हम चेंज करते हैं कॉलम की फॉर्म में। सेकेंड रो में है 7 0, उसको हम चेंज करते हैं कॉलम की फॉर्म में। माइनस जो है हम कॉमन लेते हैं। हम मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स में हमारे पास कोई भी एलिमेंट नेगेटिव नहीं है, लेकिन जब हम माइनस बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं आते, तो हमारे पास सी का जो ट्रांसपोज है वो हमारे पास -c के इक्वल नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। डी मैट्रिक्स को देखते हैं। डी मैट्रिक्स में हम जो है उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज लेते हैं तो फर्स्ट रो को कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं, सेकेंड रो को कॉलम की फॉर्म में लिख लेते हैं, और थर्ड रो को भी कॉलम की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो हमारे पास सबके साइन जो है चेंज हो जाते हैं। वाले मैट्रिक्स में 3 जो है यहाँ नेगेटिव था, जब हमने माइनस बाहर कॉमन ले लिया ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर 2 के साथ माइनस था, यहाँ +2 हो गया। यहाँ +3 था, नीचे -3 आ गया। यहाँ पर -1 था, यहाँ +1 आ गया। यहाँ +2 था, नीचे जो है -2 आ गया। यहाँ पर 1 था, नीचे -1 आ गया। तो जब हम इसको देखते हैं तो ये हमारे पास वापस जो है डी मैट्रिक्स बन जाता है। तो डी के जो ट्रांसपोज है वो इक्वल है -d के, तो हमारे पास डी मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने आज एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।